हेलो गाइस, मैं आपका एबीएस कार्य का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आया हूं एक बार फिर से 8.1 ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया था, 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन को हमने सॉल्यूशन कर लिया है और उसमें जो भी सारे इसका 8.1 का जो थ्योरी है, बेसिक चीज़ें था, उसमें हमने बता दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ से आपका 6 नंबर प्रश्न है। यहाँ से बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न में बच जाते हैं, तो आइएगा इस चीज को पहले समझते हैं, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, यदि इस चीज को आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन को पहले समझिएगा। क्या कहता है कि कौन ए और कौन बी न्यून कोण है। क्या कर रहा है कि कौन ए और कौन बी क्या चीज है, न्यून कोण है। जहां कॉस ए और कॉस बी, या कह रहा है कि कॉस ए बराबर आपका कॉस बी हो तो दिखाएं, यानी दिखाएं करने का मतलब कि शो दैट ना, यानी शो करते हैं या प्रूव कर सकते हो कि एक तरह से प्रूव करना है कि कौन ए जो है बच्चा वो आपका कौन बी के का है बराबर है। ऐसा आपको सिद्ध करना है या आपको दिखाना है, ये आप कह सकते हैं। तो ये बात को पहले समझिएगा। ये जो क्वेश्चन लिया गया है इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री लगा दिया है, बात को समझिएगा। ये जो क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री वाली चीज को ऐड कर दिया गया है। तो एक बात आपको हम समझा दें, या लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि समान भुजाएं के जो सम्मुख कोण होता है, समान भुजाएं के जो सम्मुख कोण होता है आपस में बराबर होता है। तो इसे आप टिप्स के तौर पर इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू जी, सुनिएगा बात को और समझिएगा। क्या लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये चीज को आप नोट कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। ये चीज को यदि आप जान जाते हो, टिप्स को अपने कॉपी में ऐड कर लीजिए। ये चीज़ को यदि आप याद रखते हो तो ये क्वेश्चन को सोल्यूशन कर पाओगे। क्या कि यही थोड़ा सा बेसिक चीज़ है जो आपको ज्योमेट्री में पढ़ाया जाएगा। बहुत जल्द ही आपको हम ज्योमेट्री पढ़ाने वाले हैं, है ना। यह इसी क्लास में आपको विजन क्लास में आपका जाकर देखिएगा तो आपको जो भी आपका ज्योमेट्री वाली जो समस्या है उस सारे को मैं आपको बहुत जल्द ही लेकर आऊँगा और उसमें आपका लाइव क्लास भी चलेगी। आज थोड़ा सा इशू होने के कारण आज लाइव क्लास नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी आज स्टार्ट कर दिए हैं। देखिएगा क्या कहता है कि समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ये बात को सिर्फ आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिएगा, ये चीज को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो आइएगा इस चीज को हम मिटाते हैं। इस चीज को बाद में इसका यूज करेंगे, बहुत जल्द इसका यूज आने वाला है, तो ही ये जाके क्वेश्चन का होगा सिद्ध होगा। इसको हम लोग दिखा सकते हैं, हाँ ऐसा चीज हो सकता है। अब बात को सुनिएगा और बात को समझिएगा। सबसे पहले आपको दिया गया क्वेश्चन में जे सुनिएगा, क्या दिया कि कौन ए अब आपका कौन बी न्यून कोण है, जहां आपको कहता है कि cos ए बराबर आपका cos बी है ना। तो इस चीज को समझने के देखिएगा, ये दोनों का एंगल जो है आपका डिफरेंट है। दोनों का एंगल क्या है, डिफरेंट है। एक कोण ए है, आपका कोण बी है, यानी दो को न्यून कोण दिया गया है। दोनों का न्यून कोण आपका क्या चाहिए, डिफरेंट है। दो आपका cos दिया गया, लेकिन दोनों का cos क्या चाहिए, cos का जो न्यून कोण है दोनों का डिफरेंट है, यानी दोनों का cos आपका जो है आपका उसका न्यून कोण है डिफरेंट है। तो डिफरेंट होने के कारण उसका लंब और आधार आपका डिफरेंट हो जाएगा। क्या कि न्यून कोण के हम लोग को पता होता है क्या चीज कि न्यून कोण के आधार पर ही लंब और आधार का मान बदलते रहता है, यानी लंब आधार उसका जो चेंज होता है आपका न्यून कोण के आधार पर होता है। तब यहां से बात को सुनिएगा और समझिएगा। ये आपका ये चीज हो गया, यहां से ये आपको हो जाएगा ए, ये आपको हो जाएगा बी, आई बिला आपका हो जाएगा सी। अब बात को सुन लीजिएगा। अब यहाँ पे कर देते हैं। अब यहाँ ये देखिएगा, थोड़ा सा हम लोगों ने कंफ्यूजन कर दिया, ये बात को थोड़ा सा पहले समझिएगा। ये क्या है जी, अब यहाँ से ये देखिएगा, ये आपका कोण ए और कोण बी है जो आपका न्यून कोण है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, आई वाला इसको मान लीजिएगा बी, और यहाँ पे जो बच जाएगा इसको सी मानिएगा। क्या कि सी आपका न्यून कोण है, यदि सॉरी सी आपका क्या हो जाएगा, समकोण। क्या कि दो गो कोण आपका न्यून कोण दिया है, तो तीसरा जो कोण है जो अपरूपी आपका क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। तो यहाँ पे कोण सी जो होगा आपका वो आपका क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। और कोण ए और कोण बी आपका न्यून कोण, जैसा कि आपको प्रश्न में भी दे दिया है कि कोण ए और कोण बी क्या है, आपका न्यून कोण है ना। अब इस बात को समझना है थोड़ा सा, इसके बाद देखते हैं। तो जैसा कि आपको गिवन में आपको दिया गया है, गिवन
या कर सकते हो क्वेश्चन में आपको दिया गया क्या चीज कि cos A बराबर आपको दे दिया है cos B, ऐसा आपको दे दिया है ना। और फिर एक चीज ये भी कहा है कि कोण A और कोण B क्या चीज है, एक न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। अब यहाँ से बात को सुनिएगा और समझिएगा सबसे पहले। अब यहाँ से यदि आप लिखना चाहोगे कि cos A, अब cos बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण होता है। तो यानी आप यहाँ से लिख सकते हो कि आधार, अब बट्टा में आप लिख सकते हो बच्चा कर्ण लिख सकते हो, यहाँ तक परेशानी नहीं होगा आपको। अब यहाँ से एक चीज और आपको समझना है कि cos A कर रहा है, क्या कर रहा है जी, cos A कर रहा है। तो देखिए जैसे ही A कहा तो हम लोग कोण A पर जाएंगे, यहाँ से मारेंगे तीर, और जिसको लगेगा वही आपका क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। यानी कोण A, यानी कह सकते हो कोण A के लिए, न्यून कोण A के लिए आपका लंब हो जाएगा BC। क्या हो जाएगा, BC। यानी ये वाला आपको हो जाएगा लंब, और ये वाला बच जाएगा वो आपका हो जाएगा आधार, और ये वाला तो परमानेंट आपका क्या होता है, कर्ण होता है। तब बताइए आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए आपका हो जाएगा आधार आपका कुछ, ये वाला तो लंब हो जाएगा BC, लेकिन आधार कौन हो जाएगा आपका AC। यानी यहाँ पे हो जाएगा AC, और कर्ण आपका क्या हो जाएगा जी, AB। क्या हो जाएगा आपका, AB हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत किसी को नहीं ना, अच्छा हाँ AB हो जाएगा यहाँ पे, ये भी दिक्कत नहीं ना, यहाँ से ये भी हो जाएगा। अब सुनिएगा अगला चीज को समझते हैं, जैसे समझिएगा। अब यहाँ से दिया ये आपका cos A हो गया, अगला देखते हैं cos B। तब यहाँ से कर लेते हैं कि cos B बराबर, cos B कह रहा है बच्चा, तब बात को समझिएगा। cos B यानी cos बराबर फार्मूला का होता है आपका आधार बटे आपका हो जाता है कितना, आधार बटे कर्ण। यानी दोनों का सेम होगा, लेकिन न्यून कोण होने के कारण दोनों का हो जाता है आपस में बदलते रहता है। अब यहाँ से बात को सुनिए और समझिएगा। देखिएगा सबसे पहले क्या है जी, ये आधार हो गया, आधार बटे कर्ण। अब ये आपका क्या दे दिया जी, ये सुनिएगा समझिएगा, B है। अब यहाँ से B दे दिया है, तो यहाँ पे न्यून कोण आपका B हो गया, तो B हो गया तो इसके लिए लंब हो जाएगा कौन, AC हो जाएगा, और आधार आपको हो जाएगा BC। अब यहाँ से देखिए आधार इसका कौन हो जाएगा, BC। यानी कोण B के लिए आधार हो जाएगा BC, लंब हो जाएगा आपका AC। यानी कह सकते हो कि BC, अब बट्टे में आपका कर्ण कौन हो जाएगा जी, AB। यानी आपको हो जाएगा AB। ऐसा दिक्कत है किसी को नहीं। इसको आप चाहोगे तो समीकरण फर्स्ट मान लो, इसको चाहोगे तो आपका सेकंड मान लो ना। अब यहाँ से बात को सुनिएगा और समझिएगा, ये देखिएगा। अब क्या करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि cos A है जो बराबर किसका है जी, cos B के है। cos A है जो cos B के बराबर है। अब बताइएगा कि cos A का मान क्या आया है जी, AC बटे BC। यानी इसको आप लिख सकते हो AC बटे BC, लिख सकते हो ना, हाँ AC बटे आप लिख सकते हो क्या चीज। अब सुनिएगा AC बटे क्या हो जाएगा बच्चा, AB बराबर, और cos B है तो cos B का मान क्या दिया है, क्या है BC। यानी BC ना, BC बटे आपको हो जाएगा AB। आप देखिएगा इसके दोनों नीचे आपका समान है, तो दोनों का हो जाएगा बच्चा कट जाएगा। यानी AB दोनों कैंसिल हो जाएगा। आ गया क्या चीज, AC बराबर आपको आ गया BC। अब देखिएगा ये जो आपका है AC और BC, यहाँ पे देखिए AC कौन है, AC आपका A वाला है, यानी A वाला भुजा और A वाला भुजा दोनों का आ गया आपस में बराबर आ गया। अभी देखिएगा हमने अभी जस्ट आपको टिप्स लिखाया था कि समान भुजा के जो सम्मुख कोण होता है आपस में बराबर होता है। यानी ई वाला भुजा और ई वाला भुजा, आप देखिएगा एकर भुजा, यानी इसके भुजा के सामने वाला कौन कौन है, ई वाला हो गया, और इसके वाला के सामने कौन है, ये आपका हो गया। यानी कह सकते हो कि इसीलिए आप कर सकते हो कि कोण ए बराबर आपको हो जाएगा कोण बी। और यहाँ पे लिखिएगा क्यों लिखिएगा, क्या यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो कि समान भुजा का सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है। या पहले ही आप लिखना चाहोगे तो यहाँ से आप ये वाला इसको इरेजर कर दीजिएगा। आप यहाँ से लिखिएगा क्या चीज कि समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होती है। इसलिए क्या हो जाएगा बच्चा कि कोण A बराबर कोण B हो जाएगा। यही आपको हो गया प्रूफ दैट आंसर। समझ में आया सारे बच्चे को? तो इसको नोट कीजिए जल्दी, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल्दी फटाक से ना करिए तो बाबू। तो ठीक है, आप लोग बना लिए होंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, हाँ, तो इस क्वेश्चन के देखते हैं अगले क्वेश्चन में 7वां नंबर पर चलते हैं। आपका 6ठा नंबर प्रश्न हो गया ना। तो आइएगा
ये देखिएगा 7वां क्वेश्चन को हम लोग वेलकम करते हैं ना। इस क्वेश्चन को देख के मंद मंद मुस्कुरा रहा है सारे बच्चा, हम समझ रहे हैं कि आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। तो आइएगा 7वां क्वेश्चन आपको क्या कहता है बच्चा, जो बात को पहले समझिएगा क्या कह रहा है। जो कह रहा है कि कॉट बराबर आपको दे दिया है क्या चीज, कॉट बराबर कॉट थीटा बराबर आपको दे दिया प्रश्न, जे सुनिए कॉट थीटा बराबर क्या दे दिया है 7/8 दिया है। तो कहता है कि पहला क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ये आपको ज्ञात करना है। फिर दूसरा प्रश्न आपको कहता है क्या चाहिए कि cot स्क्वायर थीटा का भी मान ज्ञात करें। दिक्कत यहाँ पे परेशानी नहीं ना। तो आइएगा इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। आइएगा बाबू तो क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लीजिए। देखिएगा सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको दे दिया है एगो जुगाड़ दे दिया है कि cos थीटा बराबर 7 बटे कितना दिया बच्चा 8, 7/8 दे दिया है। अब यहाँ से बताइएगा तो cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, यानी हम लोग जानते हैं कि आधार बटे उसका होता है लंब, होता है ना जी। अब बताइएगा यहाँ से ई वाला आधार हो जाएगा, ई वाला आपको हो जाएगा लंब, यानी कह सकते हो कि आधार के मान आ गया कितना 7 और आपका लंब के मान आ जाएगा बाबू रे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। अब यहाँ से आपका कर्ण के मान आपको नहीं दिया गया है, तब बताइएगा कर्ण के मान ज्ञात कीजिएगा। तो कर्ण बराबर आपको क्या हो जाएगा √अंडर किसका लंब स्क्वायर ना, लंब स्क्वायर प्लस आपको क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर। सारे बच्चा को पता है ना। अब देखिए √अंडर लंब के मान कितना है बाबू रे 8, यानी 8 के स्क्वायर प्लस अब आधार के मान कितना है 7 यानी 7 के स्क्वायर। अब बताइएगा 8 के कितना हो जाएगा 64 प्लस 7 के कितना हो जाएगा जी 49 ना, बराबर √अंडर दोनों को ऐड कर दिए कितना हो जाएगा 113। अब क्या 113 बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, यानी कह दीजिएगा कि कर्ण के जो मान आ गया बाबू रे कितना आ गया 113 आ गया। कितना आ गया जी 113। अब कर्ण के मान 113 आ गया, तो बाकी जो भी आपका ये चीजें इसको आप सॉल्यूशन करते हैं। तब पहला क्वेश्चन आपको क्या कर दिया है सुनिएगा, पहला आपका क्वेश्चन क्या है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 माइनस आपको हो जाएगा sin थीटा ना। अब बट्टा में आपका हो जाएगा 1 + cos थीटा इंटू आपका हो जाएगा क्या चीज 1 माइनस आपका हो जाएगा cos थीटा। दिक्कत नहीं ना। अब सुनिएगा इसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट क्या कर देते हैं जे सुनिएगा, एक फार्मूला आप लोग को बताया गया होगा, जे सुनिएगा एक कैसा फार्मूला एक चीज बताया होगा। ऐसा करके फार्मूला आप लोग जानते हो कि a + b इंटू a - b, जब ऐसा होता है तो इसको क्या फार्मूला के रूप में लिख देते हैं a² माइनस आपको क्या कर देते हो b², ऐसा लिख देते हैं कि ना। तो यहाँ पे सुनिएगा बच्चा ये 1 है, इसको मान लीजिएगा a और इसको मान लीजिएगा b, यहाँ पे 1 ये वाला हो जाएगा माइनस में आपका b, यानी यहाँ पे प्लस में माइनस में। तो यहाँ क्या किए कि जब a + b रहता है इंटू a - b रहता है तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग a² माइनस आप लोग b² लिख सकते हैं। यानी कह सकते हो कि इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो बाबू जी, बात को समझिएगा सबसे पहले। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 जो है किसका काम कर रहा है a के काम कर रहा है, a जो है आपका 1 के काम कर रहा है यानी a², तो इसका फार्मूला हुआ a²। तो यहाँ पे क्या करिएगा 1 के स्क्वायर, फिर माइनस से छोटू तो आपका माइनस कर दोगे। अब b², तब b किसका काम कर रहा है जी sin थीटा को, यानी यहाँ पे कर दीजिएगा sin² थीटा। ये टोटल का मान हो गया खत्म। अब यहाँ पे हो जाएगा बट्टा। अब उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा a भी आपका a के काम करेगा, इबला b इबला a, यहाँ पे आपको हो जाएगा b, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, यानी अब इसकी क्या हो जाएगा कि a + b इंटू a - b बराबर a² - b²। तो इसका कीजिएगा तो 1 प्लस आपका क्या चाहिए cos थीटा है इंटू आपका क्या चाहिए बाबू 1 माइनस आपको cos थीटा है। तो इसको क्या कर दीजिएगा कि 1 के स्क्वायर माइनस आपको क्या हो जाएगा cos² थीटा, ऐसा हो जाएगा कि ना, ऐसा आपका हो जाएगा। तो इसी चीज को हम आगे करने वाले हैं, तो बात को सुनिएगा और समझिएगा। अब इसका क्या कर दीजिएगा बाबू बात को देखिएगा। अब यहां से करिएगा कि 1 के स्क्वायर माइनस क्या कर दीजिएगा आप cos² थीटा कर दीजिएगा, है ना, cos² थीटा। अब सुनिएगा और समझिएगा। अब यहां से अब 1 के स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी 1 माइनस sin² है। तो बताइएगा साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे
लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा लंब बटे कर्ण, हो जाएगा ना, लंब बटे कर्ण। और यहाँ पे इसका यह स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, बड़का बट्टा। अब देखिएगा 1 है तो 1 के 1 रह जाएगा, माइनस है तो माइनस, कॉस स्क्वायर है तो कॉस के फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। देखिएगा यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको भी आप क्या कर दीजिएगा, होल स्क्वायर कर दीजिएगा। अब बात को समझना है, देखना है क्या करेंगे अब आगे जी। अब 1 है तो 1 कर दीजिएगा बाबू, माइनस लंब स्क्वायर बटे लंब बटे का है कर्ण, तो लंब के मान कितना है अजय, देखिएगा लंब के मान कितना है जी, लंब के मान 8 है तो यहाँ पे 8 कर दीजिएगा। कर्ण के मान कितना है, रूट अंडर 113, यानी रूट अंडर आपका 113 ना, 113 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, बड़का बट्टा कर दीजिएगा। अब 1 है तो 1 करिएगा बाबू, माइनस आधार के मान कितना है 7, अब बट्टा में कर्ण के मान रूट अंडर 113 है ना, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा, बराबर 1 है तो यहाँ पे 1 कीजिएगा, माइनस अब 8 के स्क्वायर कीजिएगा कितना 64, यानी इसका मान आ जाएगा 64 बट्टा में इसका स्क्वायर, यानी स्क्वायर से हम लोग जानते हैं कि जो स्क्वायर होता है उसका रूट का हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी इसके स्क्वायर से यानी इसके ढेला से इसका चश्मा फूट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 113 बट्टा। अब यहाँ से सुनिएगा उसी प्रकार से नीचे भी करेंगे तो 1 माइनस 7 के कितना 49, अब बट्टा में रूट 113 था, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 100 हो जाएगा आपका 13, हो जाएगा ना। अब आगे सुनिएगा और आगे और इसको आपको समझाते हैं थोड़ा सा, यहाँ तक समझने में दिक्कत है क्या किसी को, नहीं ना, तो सुनिएगा इस क्वेश्चन को, इसको चीज को आप थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब यहाँ से देखिएगा समझिएगा, अब इस चीज को क्या करते हैं, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेते हैं। अब यहाँ से इसको हम एलसीएम लीजिएगा बाबू, तो यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा ना, 113। अब देखिएगा एक नीचे कुछ नहीं था, आपको 1 होता है तो आपको हो जाएगा 113 माइनस ये आपका क्या हो जाएगा 64, बड़का बट्टा नीचे भी आपका 113, इसका एलसीएम ले लीजिएगा ना, 113 एलसीएम, इसके नीचे भी कुछ नहीं था 1। अब यहाँ से हो जाएगा क्या चीज 113 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 49। अब देखिए एक नीचे वाला इसके नीचे वाला दोनों का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब बताइएगा 113 में से 64 घटेगा कितना, 113 में से 64 कितना जाएगा जी 49, यानी 49 बट्टा में 13, फिर आपका देखिए 113 में से 49 गया कितना हो जाएगा 64, यानी आपका ये वाला हो गया इसका मान 64, यानी यही आपका हो गया आंसर। दिक्कत है किसी को नहीं ना। अब सुनिएगा एक क्वेश्चन और है, इसी में एक क्वेश्चन और है आपका जो क्या कर रहा है, जैसे सुनिएगा एक क्वेश्चन आपका और है बाबू, इसको पहले सोल्यूशन कर रहे हैं। ये आपको कॉट के मान ज्ञात करना है, सुनिएगा कॉट के, तो आपका दूसरा इसी का क्वेश्चन है कि कॉट स्क्वायर का मान ज्ञात करें, तो कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, तो बताइए कॉट थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटे आपको होता है लंब, आधार बटे बच्चा इसका होता है लंब। अब बताइएगा यह स्क्वायर है तो इसका भी आपका हो जाएगा स्क्वायर, आधार के मान कितना, आधार के मान कितना 7 आया, तो यहाँ पे रखिएगा 7 और आधार बटे लंब, लंब के मान 8 है। अब यहाँ से कर दीजिए इसका होल स्क्वायर, अब 7 का स्क्वायर कीजिएगा 49 है, अब 8 के कीजिएगा था 64, यही आपका आ गया आंसर। दिक्कत है किसी को नहीं तो इसको नोट कीजिए जल्दी, फटाक सुना जल्दी कीजिए, इसको थोड़ा सा जूम कर दे क्या। तो देखिएगा आप लोग सॉल्यूशन कर ले होंगे आशा करते हैं, तो ठीक है यहाँ तक उतार लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर, तो आइएगा अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कर दिया गया है, समझे ना, क्या कहता है कि 3 cot a बराबर का 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बट्टे में आपका 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर आपका cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं, ये आपको सिद्ध करना है, यानी सत्य है या नहीं, इतना बराबर इतना होता है या नहीं, आपको प्रूव करना है ना। आइएगा तो सॉल्यूशन करते हैं इसको, ये क्वेश्चन को आप लोग सारे बच्चे देख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे एक बार, तो आइएगा देख लिए होंगे। 8वां नंबर प्रश्न है आपका, आइएगा अब इस चीज को समझिएगा। सबसे पहले एक इसमें भी एक जुगाड़ वाला चीज दे दिया है आपको, जो समझिए क्या दिया गया है जी। अब यहां से एक चीज दे दिया है आपको कि 3 cot a बराबर आपको दे दिया है 4। अब सुनिएगा ये वाला आपका गुना में तब ऊपर जाएगा भागा में, यानी cot a बराबर
4 बटे आपको हो जाएगा 3, 4 बटे 3। अब बताइए कॉट बराबर फार्मूला का होता है आधार बटे बच्चा होता है लंब। यहाँ तक बात को समझिएगा, आधार बटे होता है लंब। अब यहाँ से देखिएगा आधार दे दिया यानी ई वाला आपका आधार के काम करेगा, ई वाला लंब के काम, लेकिन कर्ण के मान दिया है नहीं दिया है। यहाँ नहीं कह सकते हो कि कर्ण के मान हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। आधार के मान दे दिया बच्चा कितना 4, और ये आपका लंब के मान दे दिया कितना जी, लंब के मान आपको 3 दे दिया, और कर्ण के मान हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बताइएगा कि कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है। कर्ण बराबर आपका फार्मूला आपका होता है हाँ, आपका रूट अंडर आपका होता है क्या चीज, लंब स्क्वायर प्लस आपको होता है आधार स्क्वायर, होता है ना। अब सुनिएगा बात को समझिएगा, लंब के मान कितना है जी 3, तो यहाँ पे 3 के स्क्वायर प्लस आधार के मान कितना है 4, तो यहाँ पे आपको 4 कर दीजिएगा। रूट अंडर 3 के मान कितना है 9 प्लस 4 के 16, अब दोनों जोड़ दीजिएगा कितना 25, हो जाएगा कितना बच्चा 25, यानी आप करिएगा कि 25 आप कर, रूट के अंदर से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 5, यानी आप कर सकते हो कि कर्ण का मान आ गया 5। अब यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो आते हैं क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन आपको क्या करा है बच्चा, जो समझिएगा। अब क्या कहता है, जो सिद्ध करना है, तो यानी कहने का मतलब कि इसका मान आपको ज्ञात करना है, और इसका मान ज्ञात करके आपको देखना है कि दोनों का जो वैल्यू आता है क्या दोनों का बराबर आता है या नहीं। यदि दोनों का बराबर आता है तो कहिए कि हाँ यह बराबर आता है या सत्य है कहिएगा, और नहीं आया तो कहिएगा कि असत्य है, बराबर आपस में नहीं है। तो आइएगा सबसे पहले पार्ट बाय पार्ट निकालते हैं, एक साथ कीजिएगा तो ज्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए पार्ट बाय पार्ट कर देते हैं। अब यहाँ से LHS वाले पार्ट को लेते हैं कि LHS का मान कितना आता है। आपको दिया गया है 1 आपका 1 माइनस दिया गया है ना, 1 माइनस आपको दिया गया है tan स्क्वायर a ना, अब बट्टा में 1 प्लस आपको दे दिया है tan स्क्वायर a, ये भी है आपका। अब बताइएगा तो 1 दीजिएगा, माइनस tan के फार्मूला का होता है लंब बटे आधार, यानी आप बच्चा कर सकते हो लंब बटे, अब इसको आधार कर सकते हो ना, आधार इसको होल स्क्वायर, बड़का बट्टा 1 माइनस, ये भी आपको tan ही है ना जी, तो यहाँ पे 1 प्लस है, tan है तो tan का क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर। अब बताइएगा तो 1 माइनस लंब के मान कितना है बाबू बताइएगा जी 3, तो यहाँ पे 3 करिएगा, बट्टा में आधार के मान कितना है 4, यानी पे 4 इसका होल स्क्वायर, बड़का बट्टा 1 प्लस लंब के मान कितना 3, यानी यही वाला आपका ज्यों के त्यों आपका हो जाएगा 3 बटे 4 है इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से आगे समझते हैं, आगे की ओर देखते हैं। 1 है तो 1 कर दीजिएगा, माइनस 3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना 9, यानी यहाँ से आपको हो जाएगा 9, 4 की कीजिएगा था 16, बड़का बट्टा हो जाएगा बच्चा। अब आपका 1 प्लस 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 बड़का, फिर आपको हो जाएगा बट्टा, फिर 4 के कीजिएगा 16। अब एक कर नीचे कुछ नहीं तो 1, एक कर नीचे कुछ नहीं तो 1, दोनों को क्या कर दीजिएगा एलसीएम लीजिएगा, तो इसका एलसीएम लीजिएगा था 16। अब 16 लीजिएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है तो 1 से करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 16 माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 9, बड़का बट्टा आपका हो जाएगा, यहाँ से भी फिर एलसीएम लीजिएगा था 16। अब इसका क्या हो जाएगा 16 प्लस 9, अभी निचलौ का से कर निचलौ का कैंसिल। अब यहाँ से देखा 16 में से 9 गया कितना 7 ना, 7 बड़का बट्टा आपको हो जाएगा। अभी 16 प्लस 9 25, यानी 7 बटे कितना आ गया 25। इसका किसका मान आया LHS के मान आया 7 बटे 25। अब RHS के वैल्यू देखते हैं कि RHS का मान कितना आता है ना। अब RHS को देखते हैं कि RHS वाला कितना आता है। RHS में क्या दिया गया है कि कॉस है, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब यहाँ से सुनिएगा और समझिएगा। अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे बच्चा कर्ण ना, कर्ण होता है। अब इसका यहाँ पे स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर, माइनस साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, लंब बटे आपको होता है कर्ण, इसका हो जाएगा स्क्वायर, हो जाएगा ना जी। अब सुनिएगा आधार के मान कितना है जी, आधार के मान 4, कर्ण के मान 5, यानी यहाँ पे देखिए कर्ण के मान 5 है तब 5 करिएगा, हो जाएगा 5। अब इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, माइनस लंब के मान कितना 3 और आपका कर्ण के मान 5, इसका भी आपका कर दीजिएगा। अब यहाँ से सुनिएगा 4 का स्क्वायर कीजिएगा कितना
16, 5 के 25 माइनस 3 के 9, 5 के 25, एलसीएम ले लीजिएगा। देखिए दोनों समान है तो आपका 25 हो जाएगा। अभी आपका देखिए जब नीचे समान रहेगा ना तो ऊपर वाला घटेगा तो घटा दीजिएगा, जुटेगा तो जोड़ दीजिएगा। अब यहाँ से करिएगा तो इसका क्या हो जाएगा 16 माइनस कितना 9। अब देखिए घटाइएगा तो कितना 7/25। अरे ये बात सही कह रहा था कि दोनों आपस में क्या है बराबर है। बराबर आ गया ना जी, आया कि नहीं आया? देखिएगा ये भी आपका 7/25 आया एलएचएस भी, और आरएचएस से आपका कहा गया 7/25। तो इसलिए कहेगा कि एलएचएस बराबर आपको कौन चीज आरएचएस। या यहाँ से ए भी इसके पहले ये भी आप लिख सकते हो क्या चीज कि इसलिए कर दीजिए, इसलिए आप कर दीजिए क्या चीज कि 7/25 बराबर ये भी आपका गया 7/25, यानी कर दिया कि एलएचएस बराबर आपको का एलएचएस, यानी क्या चीज हो जाएगा इतना साइनस स्क्वायर क्या चीज है इतना बराबर है या नहीं। तो क्या कहिए बराबर है कि नहीं, तो कहिए कि अतः बराबर है, या बराबर है कह सकते हो बराबर है। बात हो गया खत्म। चलिए सॉल्यूशन ठीक है, इसको क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से देखिए। हाँ तो ठीक है जी, ये क्वेश्चन को आप लोग हल कर चुके थे। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका 8वां क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर हो जाएगा। तो 9 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो ठीक है आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया दोस्त, देखिएगा त्रिभुज कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, आपको कह रहा है कि जिसका बी का है समकोण है, तब tan a बराबर 1/√3, तो कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अब यहाँ से पहला आपको क्वेश्चन दे दिया, क्या चीजें सुनिएगा, वो sin × cos c प्लस cos a × sin c, ये क्वेश्चन है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है कि sin क्या दिया है, सॉरी cos a × आपका दिया गया है cos c माइनस sin a × sin c। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा लेकिन इजी है ना, थोड़ा सा एरिया छेकेगा ही। तो सुनिएगा बात को समझिएगा। आइएगा पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दे दिया है जी, जे सुनिएगा पहले सॉल्यूशन में इसका जुगाड़ देखिए, जुगाड़ का दिया गया है, जे सुनिएगा दिया गया है आपका कि tan a बराबर 1/ दिया गया है √3, 1/ आपको दिया गया है √3 दिया गया है। तो tan बराबर फार्मूला क्या होता है लंब आपको होता है बच्चा आधार ना, आधार होता है, दिक्कत नहीं ना। लंब के मान हो जाएगा 1, आधार के मान हो जाएगा √3। तो कर्ण के मान हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ से सीधा सीधे लिख देते हैं कर्ण बराबर। तो कर्ण बराबर फार्मूला लिखिएगा तो क्या होता है √, क्या होता है जी लंब स्क्वायर ना, लंब स्क्वायर प्लस आपको होता है आधार स्क्वायर, दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से बात को समझिएगा और इसको देखिएगा। लंब के मान आपको दिया गया कितना 1 दिया गया है, लंब के मान आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा, फिर आपका प्लस हो जाएगा, आधार के मान आपका √3 है तो √3 के क्या कर दीजिएगा स्क्वायर कर दीजिएगा। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 1 का मान कितना है, 1 का स्क्वायर कीजिएगा बाबू तो आपको 1 हो जाएगा, प्लस √3 है तो स्क्वायर से बड़ा रूट के कैंसिल तो आपको हो जाएगा 3, दोनों ऐड कर दीजिएगा तो आपको हो जाएगा 1 प्लस आपका 3 बराबर 4। अब इसको कीजिएगा रूट से बाहर कीजिएगा तो 2, यानी आप कह सकते हो कि कर्ण का जो मान निकल के आया कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ से बच्चा अब सुनिएगा पहला क्वेश्चन आपको क्या करता है जी समझिएगा। और इससे पहले अब देखिएगा, अब आपको ट्रायंगल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा ट्रायंगल। ट्रायंगल क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे न्यून कोण जो है चेंज कर जा रहा है ना, न्यून कोण जो है बदल के आया है। तो यहाँ पे आपका न्यून कोण आपका यहाँ पे ए दे दिया, एकरा में सी दे दिया, एकरा में ए एकरा में सी। तो जब न्यून कोण चेंज होते रहे तो आपको ट्रायंगल पक्का ले लेना है, नहीं तो आपका गड़बड़ा जाएगा, समझे। तो यहाँ पे जब आपका दे दिया है तो यहाँ से बात को समझिएगा और सुनिएगा। अब देखिएगा अब दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ले लेंगे, एक ट्रायंगल लेते हैं, समझे ना। तो एक ट्रायंगल यहाँ पे मैं आप लोग को लेकर दिखाता हूँ। ये ट्रायंगल हमने रचना कर दिया ए, और सुनिए बी आपको क्या दिया गया है समकोण। तो यहाँ पे बी समकोण है, ये वाला सी हो जाएगा। अब ये वाला समकोण तो एक सामने वाला क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। अब बाकी सब चेंज होते रहेगा ना। अब सुनिएगा यहाँ पे अंक को आप लिख सकते हो, जो आपको डिजिट आया है कर्ण के मान कितना आया जी 2, तो यहाँ पे ए सी का मान यानी 2 हो जाएगा। अब सुनिएगा आगे आधार लंब का मान कितना आया 1, तो यहाँ पे अभी इसको मान लेते हैं 1 कि आपका हो जाएगा 1। अब सुनिएगा यहाँ पे tan है जी, tan a के लिए दिया गया, tan a के लिए लंब कौन हो जाएगा, लंब का मान 1, यानी ये वाला आपको हो जाएगा 1। और आपका क्या चीज दिया गया है, ये आपका √3 लंब बटे आधार, आधार के मान आपको कितना हो जाएगा
आपका हो जाएगा √3, यानी इसका मान आपको हो जाएगा √3। दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से आपको सॉल्यूशन करना है। अब बात को समझिएगा, देखिए कैसे करते हैं हम लोग। तो आइएगा देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसको समझना है। कहता है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस आपका कॉस ए इंटू साइन सी। इतना बात को समझ गए सारे बच्चे। अब सुनिएगा, लम का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लम बटे कर्न। अब यहाँ से सुनिएगा, तो ये कौन ए न है जी, कौन ए, तो कौन ए पर जाएंगे तो बताइए कौन ए के लिए लम कौन हो जाएगा? BC। कौन ए के लिए लम आपका कौन हो जाएगा? BC। तो इसका फॉर्मूला होता है लम बटे कर्न, तो ये आपको BC बटे क्या हो जाएगा? AC। BC लम बटे कर्न, तो ये वाला आपको लम के काम करेगा और ये वाला कर्न के काम करेगा। तो ये आपको हो जाएगा क्या चीज कि BC बटे बच्चा हो जाएगा AC इंटू, अब यहाँ पे कुछ कॉस सी है, क्या है? कॉस सी। तो कौन ये वाला C हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो ये C कौन, C के लिए लम कौन हो जाएगा? कौन सी के लिए लम कौन हो जाएगा? BC होगा कि AB होगा? AB, यानी आपका इसके लिए आपको हो जाएगा इबला हो जाएगा क्या चीज? लम हो जाएगा, इबला आधार। तो कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्न, यानी BC बटे आपको क्या हो जाएगा? AC। यानी यहाँ पे भी आपको हो जाएगा बच्चा BC बटे AC। बात को सुनिएगा। प्लस कॉस ए है, तो यहाँ पे देखिए कॉस ए, अब यहाँ पे ए है तो ए इसके लिए लम कौन हो जाएगा? आपको हो जाएगा BC ना। BC आपका हो जाएगा लम, आधार कौन हो जाएगा? AB। तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्न, यानी आप कह सकते हो कि AB बटे आपको हो जाएगा AC। यानी यहाँ से कर दीजिएगा कि AB बटे बच्चा AC इंटू साइन सी, तो इसके लिए C है, तो बताइए इसके लिए लम कौन? AB, कर्ण कौन? AC। तो यानी आप इसका कर दिया, फॉर्मूला होता है साइन बराबर कुछ आधार लम बटे कर्न, तो लम आपको हो जाएगा AB और कर्ण आपको क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। क्या दिक्कत है कि नहीं को? नहीं। आप देखिएगा BC गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर हो जाएगा, बटम AC गुना करिएगा तो AC स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AB गुना कीजिएगा तो AB स्क्वायर हो जाएगा। मेरा नाम ही आ गया ना, AC कीजिएगा तो आपका AC स्क्वायर हो जाएगा। अब सुनिएगा BC का मान कितना है बच्चा? 1 आया है, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा बट्टा। अब AC का मान कितना है? 2। AC का मान 2, तो यानी 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस AB का मान कितना है? AB के मान √3, तो यहाँ से √3 है, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। फिर AC के मान कितना? 2। AC का मान 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा बराबर। इधर अब आके ना, तो यहाँ पे आके देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा। अब 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 बट्टा, अब 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, प्लस, तो प्लस कर दीजिएगा। अब फिर आगे 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो √3 का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल ना, ये ओनली फोर आपका क्या हो जाएगा? 3 बट्टा। अब यहाँ से 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 पर देखिए, जब नीचे समान रहेगा तो ऊपर यहाँ पे जोड़ रहेगा ना, वही काम करना। नीचे समान है कि ना है? तो यहाँ नीचे 4 है, तो नीचे आपको 4 दे देना, ऊपर वाला दोनों जोड़ दिया, तो 1 का 3 4, यानी आपको 4 बटे 4, 1 काट दीजिए, कितना जाएगा? 1। यही आपको हो गया इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन को सोल्यूशन कीजिए, फिर अगले मतलब एक क्वेश्चन को उतारिए, फिर अगला क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं दूसरा नंबर। ठीक है, जल्दी कीजिए, जल्दी से देखिएगा। आइएगा फिर से स्टार्ट करते हैं। आपका कच्चे है आपका दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरे नंबर प्रश्न को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न आपको दिया गया है क्या चीज? कहता है कि cos A इंटू आपका क्या दिया गया है? cos C माइनस आपको sin A इंटू sin C। तो देखिएगा जैसा कि आपको फॉर्मूला में दिया गया था, जैसा कि आपको बताया गया था क्या चीज, tan A बराबर आपका 1/√3। तो यहाँ से पहले बात को समझिएगा, एक फिगर जो आपका पिछले क्लास में, जो पिछले आपका क्वेश्चन में लिए थे, वही फिगर को फिर बनाते हैं। A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका हो जाएगा C, ये आपका B आपका न्यून कौन हो जाएगा जी ना, हाँ सॉरी आपका सम कौन हो जाएगा। अब यहाँ से सुनिएगा, यहाँ पे आपका A है, tan A आपका क्या चीज है? न्यून कौन है ना, तो इसके लिए लम कौन हो जाएगा? आपका लम आपको हो जाएगा A वाला 1 हो जाएगा, BC आपका लम हो जाएगा, √3 आपको हो जाएगा क्या चीज? आधार। ये आपका AC आपका निकाले थे तो कितना आया था? 2। ये तो आपको क्वेश्चन में दिया है, आपका पिछले क्वेश्चन में आपको करा दिए है। अब यहाँ से बात को सुनिएगा और समझिएगा। अब यहाँ पे क्या कहता जी, क्वेश्चन को सोल्यूशन करिएगा। कह रहा है कि cos A
इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू आपको क्या दिया गया है, साइन सी ना, साइन सी दिया गया। अब सुनिए कॉस बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो देखिएगा आधार बटे कर्ण कहता है तो कोण ए के लिए, तो कोण ए के लिए आधार कौन हो जाएगा, आधार बटे कर्ण कहता है। इसके लिए तो ई वाला तो लंब हो जाएगा, ई वाला लंब हो जाएगा, ई वाला आधार हो जाएगा ना, तो इसके लिए आधार ई वाला हो जाएगा ए बी। तो पहले लिख लेते हैं ए बी और कर्ण आपको क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा ना, गुने कॉस सी, तो इसके लिए आधार कौन हो जाएगा जी, इसके लिए ई वाला तो लंब हो जाएगा, इसके सामने वाला इसके लिए लंब, तो इसका आधार हो जाएगा बी सी। कहिएगा कि बी सी बटे क्या हो जाएगा, ए सी, यानी यहाँ से आप कर दोगे कि ए सी माइनस साइन ए है, तो साइन ए यहाँ पे देखे तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, वन, यानी बी सी हो जाएगा, तो इसका होता है लंब बटे कर्ण, तो इसके लिए बी सी आपको हो जाएगा, बी सी बटे कर्ण के मान को चाहिए ए सी हो जाएगा, गुने गुने ना, फिर साइन सी, तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा बच्चा, ए बी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी और बट्टा में क्या हो जाएगा ए सी। दिक्कत नहीं ना। अब सुनिएगा ए बी के मान कितना है जी, ए बी के मान कितना है बच्चा, √3, यहाँ पे आप क्या कर दीजिएगा √3, ए सी के मान कितना 2 गुने बी सी का मान कितना है बी सी का मान 1 बट्टा में ए सी का मान 2 माइनस बी सी का मान कितना 1, फिर ए सी का मान 2 गुने ए बी का मान कितना √3 और फिर आपका ए सी का मान 2। अब देखिएगा नीचे नीचे गुना कर दिया, क्या हो जाएगा ऊपर ऊपर गुना कर देना है, तो 1 और √3 गुना कीजिएगा था √3, अब बट्टा में 2 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 माइनस, फिर आप सुनिएगा 1 और √3 गुना कीजिएगा था √3 और यहाँ पे नीचे नीचे गुना करिएगा कितना हो जाएगा 4। अब देखिएगा अरे ये तो समान आ गया जी, ये तो कट जाएगा, कट के 0 आ जाएगा ना, तो ये वाला गोल गोल हो गया गप्पा, यानी आपका आ गया कितना 0, ये आपको हो गया आंसर। ठीक है बनाइएगा। अगला आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा क्यों जी 10वां ना। आइएगा एक क्वेश्चन आ रहा है 10वां नंबर, समझिएगा 10वां नंबर एक कभी हो सकता है बिहार बोर्ड यदि अच्छा करे तो हो सकता है कभी कभार इसे 5 नंबर में पूछ सकता है, लेकिन पूछा है तो नहीं ऐसे, लेकिन पूछ भी सकता है, समझे ना, कहीं कि थोड़ा सा लंबा जाता है लेकिन पूछ ना सकता है। देखिएगा फिर भी आप लोग को पूछ सकता है जी, है ना, बनाइएगा आप लोग, पूछे चाहे मत पूछे, हम लोग को क्या करना है बनाना है। क्या कर रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्या है समकोण है, क्या है बच्चा समकोण है, आपको कर रहा है सुनिएगा, जिसका कोण आपका क्यू समकोण है तो कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर आपका कितना दिया है 25, और कहता है कि पी क्यू बराबर आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर, तो कहता है कि साइन पी और कॉस पी का मान ज्ञात करना। अच्छा साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है, समझे ना, इतना है आपको वैल्यू को पुट मतलब कि फाइंड आउट करना है, दिक्कत नहीं ना। आइएगा जो क्वेश्चन कहता है इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं, जैसा कहा है वैसा हम लोग क्या करेंगे। देखिएगा सबसे पहले कहता है 10वां नंबर प्रश्न है, आपको सोल्यूशन करते हैं हम लोग। आइएगा देखिएगा कहा गया है त्रिभुज को लेने की बात करता है तो त्रिभुज हम लोग लेते हैं, तो आइएगा त्रिभुज ट्रायंगल ले लेते हैं, यहाँ पे राइट ट्रायंगल लेना है हम लोग ना, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का था पी यहाँ पे क्यू और यहाँ पे हो जाएगा आर, क्यू का कहता है बच्चा समकोण, तो यहाँ पे समकोण कर देते हैं, दिक्कत नहीं ना। अब सुनिए और कुछ दिया गया है क्या, एक चीज दिया गया है, क्या चीज दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस आपको दे दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना बाबू 25 सेंटीमीटर। इसको मान लीजिएगा क्या चीज समीकरण फर्स्ट, क्या मान लीजिएगा समीकरण फर्स्ट। अब सुनिएगा आगे एक चीज और दिया गया है, पी क्यू के मान दे दिया है कितना 5 सेंटीमीटर। सुनिएगा पी क्यू कहाँ है जी, यह है पी क्यू, अच्छा यह है आपका, कहाँ गया बच्चा, यह है आपका, ये आपका पी क्यू दिया गया ना, तो इसको कर दीजिएगा 5 सेंटीमीटर, दिक्कत नहीं ना। और क्यू आर को मान लीजिए एक्स, काची मान लीजिएगा x सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लेट कर लीजिएगा कि लेट, यदि हम मान लेते हैं क्या चाहिए कि क्यू आर बराबर का मान लेते हैं x सेंटीमीटर हमने मान लिया, दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से दिक्कत नहीं तो आइएगा हम लोग सोल्यूशन करते हैं। अब इस चीज को समझिएगा, यहाँ पे आपको दे दिया क्या चाहिए कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना जी 25, परेशानी
है ना, जो चीज वहां पे दिया गया है उसी चीज को हमने नीचे लिख दिया। अब देखिए बच्चा, हमने माना है कि क्यू आर बराबर कितना मान लिया है 1 सेंटीमीटर, कितना मान लिया 1 सेंटीमीटर ना, तो 1 सेंटीमीटर हमने मान लिया था क्यू आर के मान। तो यहां से कर सकते हो कि पी आर अब प्लस क्यू आर के मान क्या कर सकते हो 1 से बराबर, ये आपको हो जाएगा 25। ये वाला आपका प्लस में है तो ऊपर जाता माइनस में, यानी कर सकते हो कि पी आर बराबर है, ये वाला क्या हो जाएगा कि 25 माइनस आपको 1 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दिक्कत है किसी को यहाँ पे नहीं ना, परेशानी ना जी नहीं। अब यहाँ से परेशानी नहीं है बच्चा, तो अब बात को सुनिएगा और समझिएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा किसका मान निकल गया, यहाँ से पी आर का मान निकल गया। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आइएगा। हाँ, अब आगे इस चीज को समझ लेते हैं हम लोग। अब यहां से देखिएगा, ये आपका क्या है कर्ण के मान है कि ना, समकोण के सामने वाला ये आपका क्या कहलाएगा कर्ण, यानी कहिएगा कि कर्ण बराबर, यदि फार्मूला लिखिएगा कि पी आर बराबर पी आर के स्क्वायर बराबर क्या कर सकते हो कि क्यू आर के स्क्वायर प्लस सॉरी आपका कह सकते पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर, यानी ये आपका कहा लंब कर्ण स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी पी आर के स्क्वायर बराबर आप क्या कर सकते हो कि क्यू पी के स्क्वायर या पी क्यू का स्क्वायर कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो है ना, क्यू पी का हो या पी क्यू का, बात सेम है ना। तो यहाँ पे कर दिया कि पी क्यू के स्क्वायर प्लस आपको क्या हो जाएगा क्यू आर के स्क्वायर प्लस आपको हो जाएगा बच्चा क्यू आर के स्क्वायर। अब सुनिएगा और बात को समझिएगा यहाँ से। अब यहां से आपको क्या समझना है, यदि आप इसको मान लेते हो, क्या चीज मान लेना है, इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिए है ना, नहीं मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा है ना। अब यहां से पी आर के स्क्वायर, तो बताइए कि पी आर के मान कितना दिया गया है बच्चा, कितना है 25 माइनस 1, यह पी आर बराबर कितना आया है 25 माइनस 1, तो यहाँ पे पुट कर दीजिएगा कि 25 माइनस 1 इसका स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर बराबर आपका पी क्यू के मान कितना है जी, पी क्यू के मान कितना है 5 सेंटीमीटर, ये देखिए 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पी क्यू के मान आपको हो जाएगा 5 सेंटीमीटर यानी 5 के स्क्वायर प्लस क्यू आर के मान क्या है, तो क्यू आर के मान हमने माना है क्या चीज 1 से, यानी 1 से है तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 1 से स्क्वायर हो जाएगा। दिक्कत है किसी को है ना। अब देखिएगा बाबू रे, बात को समझिएगा थोड़ा सा, एक चीज आपको फिर से बताते हैं और सुनिएगा। अब यहां से एक फार्मूला देखिएगा कि a माइनस बी इसका होल स्क्वायर, a माइनस बी इसका होल स्क्वायर। तो सुनिएगा एक फार्मूला होता है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, फार्मूला कि आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं होता है, ऐसा फार्मूला होता है। तो वही उसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पे 25 है माइनस आपका 1 है, इसका होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे 25 के जगह a रखिएगा और x के कुछ बी, यानी कह सकते हो कि a की जगह 25 रखना था, 25 के स्क्वायर प्लस b की जगह कितना x, यानी x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह कितना रखना है 25, अब b की जगह बच्चा x, यानी ऐसा करके आप लिख सकते हो फार्मूला को, यानी इस पर आप तोड़ सकते हो ना, इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा कि 25 के स्क्वायर। सुनिएगा थोड़ा सा, इसको कर दीजिएगा, क्या चीज कर दीजिएगा कि 25 के स्क्वायर, फिर आपको कहा जाएगा प्लस x के स्क्वायर, फिर आपको माइनस 2ab, तो 2 एक जगह कितना यानी गुना कर देते हैं 2ab, एक जगह आपको हो जाएगा 25 और b की जगह क्या चीज x, यहाँ पे x हो जाएगा बराबर 5 के स्क्वायर 25 माइनस x स्क्वायर, तो आपका x स्क्वायर हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा क्या चीज प्लस ना, यहाँ पे आपको हो जाएगा प्लस ही रहेगा। अब सुनिएगा 25 का स्क्वायर 625 प्लस x के स्क्वायर था x स्क्वायर माइनस 25 दूनी का 50, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर यहाँ पे 25 से तब 25 प्लस x है यहाँ पे स्क्वायर। अब देखिए ई पट्टी भी x है, ई पट्टी x है, दोनों प्लस में है तो ई पट्टी जाएगा तो कहा हो जाएगा वो पट्टी माइनस में, तो ये को देखिएगा प्लस में या ई पट्टी एक आओ आपका आ जाएगा माइनस में, तो दोनों क्या हो जाता है कट जाता है। तो क्या करते हैं हम यही पट्टी दोनों को काट देते हैं, काट दे क्या, तो हमने क्या कर दिया बाबू रे दोनों को काट दिया ना। अब यहाँ से बात को सुनिएगा, हमने काट दिया। अब देखिए यहाँ पे 25 कहते हैं 625 है। अब यहाँ से बात को समझिएगा थोड़ा सा, देखिएगा
अब यहाँ से क्या करते हैं जो समझिएगा, ई वाला आपका क्या चाहिए, वाला प्लस में, सॉरी माइनस में, ऊपर जाता प्लस में, यानी आई पट्टी आपका ई वाला प्लस में, ई पट्टी जाता माइनस में, यानी 625 ई वाला को ई पट्टी लेके जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 25, आई वाला माइनस में ऊपर जाता प्लस में आपको जाएगा 50 100 हो जाएगा, 50 100 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए बाबू कटेगा तो सॉरी घटेगा तो कितना 600, यानी 600 बराबर आपको कितना हो जाएगा 50, ये 50 1 से, इसीलिए कर सकते हो कि 50 1 बराबर 600, क्या चाहिए 600, ये वाला गुना है तो ऊपर भागा में, यानी कह सकते हो कि 600 बटा में 50, 600 बटा में आपको क्या हो जाएगा जी 50 हो जाएगा ना। अब देखिएगा ई वाला 0 से ई वाला 0 कैंसिल, और 12 पचे 60, यानी 12 में रहते कट जाएगा, यानी कह सकते हो क्या कह सकते हो कि x बराबर आपको आ गया 12 हो जाएगा ना। फिर अब सुनिएगा कहिए क्या चाहिए कि x का मान क्या कर दीजिएगा, समीकरण केकरा में रख दे, फर्स्ट में नहीं सेकंड में रख देते हैं, आसानी से आ जाएगा। यहाँ पे सेकंड में रख दीजिए तुरंत आ जाएगा, सेकंड में क्या कर देते हैं बाबू रे रखने पर, सेकंड में रखने पर अब रख दीजिए, क्या हो जाएगा पी आर के मान कितना है बाबू बताइएगा जी, पी आर कितना जी, हाँ पी आर बराबर कितना है कि 25 माइनस 1 से, अब x के मान कितना, x के मान 12, तब 25 में से 12 जाएगा तो 13, इसीलिए आप कह सकते हो कि पी आर का मान आ गया आपका 13 आ गया ना। अब देखिएगा अब यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए अच्छा तो देखिएगा इसको सोल्यूशन इसको छोटा करके आपको जगह बना लेते हैं। देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना, देख लीजिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। अब इसको आगे की ओर बढ़ते हैं तो सुनिएगा, अब इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, सुनिएगा। अब पी आर का मान आ गया कितना 13 आ गया। अब यहाँ से बात को समझिएगा, अब ये कहाँ से एक बार लिख लीजिएगा, आपका पी क्यू के मान आ गया बच्चा कितना, पी क्यू के मान आ गया 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपका क्यू आर के मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ना, और एक से था ना जी, तो एक से हमने मान लिया ना क्यू आर बराबर 1 से, 1 बराबर कितना 12 आ गया ना। अब यहाँ से फिर निकाले को चाहिए पी आर के मान कितना आ गया, पी आर के मान आपको आ गया कितना, फिर आपका पी आर का मान कितना गया 13। अब यहाँ से दिक्कत नहीं ना। अब क्वेश्चन क्या कर रहा था ये सुनिएगा, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ से ज्ञात कर लीजिए कि आपको सबसे पहले क्या कहता है जी साइन पी, तो साइन पी, अब यहाँ पे पी ई वाला ना है तो पी ई वाला है तो इसके लिए लम ई वाला हो जाएगा, लम के मान ई वाला आधार ई वाला हो जाएगा ना। अब यहाँ से सुनिएगा और समझिएगा, तो साइन पी बराबर का होता है फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, तो यानी लंब बटे आपको हो जाएगा कर्ण, लंब बटे आपको हो जाएगा बच्चा कर्ण, और लंब के मान कितना x बराबर क्यू आर कितना है जी 12, अब कर्ण के मान कितना 13, यानी 13 हो गया आंसर। दिक्कत दूसरा आपका क्या कहता है, दूसरा समझिएगा, दूसरा आपका कहता है cos p, तो cos p है तो इसका आधार बटे कर्ण, आधार बटे आपको हो जाएगा कर्ण। तो देखिएगा आधार के मान कितना है यहाँ पे, ये आपका पी क्यू है तो पी क्यू आपका कितना है जी 5, यानी 5 हो जाएगा, और कर्ण के मान कितना 13 आंसर। फिर दूसरा आपका लास्ट क्वेश्चन का tan कहता है, यानी तीसरा इसमें आपको कह देता है कि tan, तो यहाँ पे आपको tan p निकालिएगा तो लंब बटे का होता है आधार, लंब बटे आपका होता है जी आधार होता है। अब यहाँ से बात को समझिएगा, तो लंब के मान कितना, लंब के मान 12 और आधार के मान 5, ये आपको हो गया खत्म। दिक्कत नहीं ना। तो ये क्वेश्चन को क्या कर दीजिएगा सोल्यूशन कीजिएगा। तो ठीक है, यहाँ तक कह दिया आपको वीडियो समझ में आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर, ऐसे चैनल को जितना इस वीडियो के जितना हो सके क्या करें शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।